हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई। द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन डाइट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एंड नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको 100+ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर पे स्केल, ग्रेड पे एंड पे बैंड मिलाकर आपको यहाँ पर 60,000+ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। एंड सेकंड स्कूल की बात की जाए तो 5 प्राइवेट स्कूल से अलग अलग लोकेशन से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई है। तो वन बाय वन दोनों ही स्कूल्स की डिटेल को कवर करते हैं। एंड सबसे पहले चलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अभी जो आपके सामने शो हो रहा है ये डिटेल नोटिफिकेशन है। नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चर इन डाइट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। नंबर ऑफ पोस्ट 159 आपको देखने को मिलेगा। एंड स्केल ऑफ पे स्केल प्लस ग्रेड पे प्लस आपको यहाँ पर अदर अलाउंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरी इन्होंने अपनी सैलरी मेंशन कर रखी है। एंड द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर एंड नॉट मोर देन 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। एंड वहीं पर एज रिलैक्सेशन भी अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सारी डिटेल कवर करते हैं, पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जॉब लोकेशन, कहाँ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन असम की तरफ से, असम जॉब लोकेशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज हुई है। 23 जुलाई 2024 को ये वैकेंसी रिलीज हुई थी। परमानेंट पोस्ट है। एंड देखते हैं किस किस पोस्ट पर है। 159 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सैलरी की बात कर ली, एज की भी बात हमने कर ली। एंड यहीं पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर किस किस पोस्ट पर है। लेक्चरर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 55, लैंग्वेज 11, तो 11 पोस्ट, 6 पोस्ट ऑफ इंग्लिश, 5 पोस्ट ऑफ असामीज़। तो यहाँ पर है असामीज़ लैंग्वेज एंड इंग्लिश पोस्ट पर हैं। इन्होंने कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, अगर ये नहीं तो ELT अगर है 55% के साथ आप एलिजिबल है। प्लस एमएड होना चाहिए 55% के साथ। अगर नेट क्लियर है आप एलिजिबल है, अगर नेट नहीं तो स्लेट है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नेट और स्लेट दोनों नहीं है, अगर PhD है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है ये तीनों ही पॉइंट तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। असामीज़ में 5 पोस्ट हैं एंड कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री इन असामीज़ 55% के साथ प्लस एमएड विथ 55%, नेट स्लैट PhD तीनों में से एक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की है, 8 पोस्ट है एंड यहाँ पर मास्टर डिग्री इन मैथ विथ 55% प्लस एमएड विथ 55%, नेट स्लैट PhD तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। एंड डिज़ायरेबल नहीं है, इट्स ओके। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। साइंस की 8 पोस्ट है। कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर, तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस, अगर इनमें से किसी मास्टर डिग्री कर रखा है विथ 55% के साथ आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ प्लस एमएड विथ 55% प्लस नेट स्लैट PhD तीनों में से एक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। सोशल साइंस की 12 पोस्ट है एंड इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, तो इनमें से किसी एक में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% के साथ प्लस एमएड विथ 55% के साथ प्लस नेट स्लैट PhD इन तीनों में से एक है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर भी इन सब पोस्ट में एलिजिबल हैं बिकॉज यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन नहीं करा है। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन सब पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की 5 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ 55% के साथ होना चाहिए प्लस नेट स्लैट PhD इन तीनों में से एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की 7 पोस्ट है एंड यहाँ पर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस या ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस में से होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर इन साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स में
है विथ 55% के साथ, तो सबसे पहले ये आपको प्रेफर्ड करेंगे। इसी के साथ प्लस एम.एड होना चाहिए विथ 55% के साथ। नेक्स्ट एंड प्लस आपके पास नेट, स्लेट या पीएचडी, इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एंड बी दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एक एंड और बी, तो एमए इन एजुकेशन, अगर ऊपर वाला अगर फुलफिल नहीं हो रहा है ए कंडीशन, तो इन्होंने और लगा रखा है। तो बी देखते हैं, अगर एमए इन एजुकेशन विथ 55% है, प्लस बीएड विथ 55% है एंड प्लस नेट, स्लेट या पीएचडी, तीनों में से एक है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आर्ट एजुकेशन की 4 पोस्ट है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइन आर्ट। अगर ये नहीं तो अगर विजुअल आर्ट विथ 55% के साथ, अगर ये भी नहीं, इक्विवेलेंट ग्रेड कोई रिकॉग्नाइज डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस नेट, स्लेट या पीएचडी, तीनों में से एक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो लेक्चरर इन सर्विस एजुकेशन फील्ड, इंटरैक्शन, इनोवेशन, कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 16 है एंड इसके लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या साइंस, इन तीनों में से एक होना चाहिए विथ 55% के साथ, प्लस एम.एड विथ 55% के साथ, प्लस नेट, स्लेट या पीएचडी, तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स की यहाँ पर पोस्ट है एंड 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड साइंस, तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए विथ 55% के साथ, प्लस डिग्री या डिप्लोमा, इन दोनों में से एक होना चाहिए इन अडल्ट एजुकेशन या सोशल साइंस या कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या वुमेन स्टडीज़ या कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म विथ मिनिमम 55% के साथ होना चाहिए, प्लस नेट, स्लेट, पीएचडी, इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो लेक्चरर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की पोस्ट है, 10 पोस्ट है एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों में से विथ 55% के साथ है। इन तीनों में से एक में अगर आपकी मास्टर डिग्री है सो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एम.एड विथ 55% के साथ। अगर और में अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है एम.एड, तो अगर आपके पास एम.ए एजुकेशन विथ 55% के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बीएड है, अगर आपके पास एम.एड नहीं है, तो अगर बीएड है विथ 55% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर नेट या स्लेट या पीएचडी, इन तीनों में से है तब आपको अप्लाई करना है। सो कई सारे पोस्ट में मैक्सिमम सभी में इन्होंने नेट या स्लेट या पीएचडी, इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो लेक्चरर करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन की पोस्ट है, 10 पोस्ट है एंड यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस विथ 55% के साथ है, प्लस एम.एड विथ 55%, अगर नेट, स्लेट, पीएचडी, इन तीनों में से एक है आप अप्लाई कर सकते हैं। और में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो लेक्चर वर्क एक्सपीरियंस की 10 पोस्ट है एंड इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस विथ 55% के साथ है, प्लस बीएड डिग्री है विथ 55% एंड ट्रेनिंग ऑन बेसिस एजुकेशन अगर है एंड वर्क एक्सपीरियंस है और CUPW है या वोकेशनल एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का कोई भी अगर है एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर थर्ड पॉइंट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसमें और में एक और मेंशन कर रखा है, अगर 2 ईयर का डिप्लोमा है रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन अ टेक्निकल ट्रेड विथ 55% के साथ, प्लस नेट, स्लेट, पीएचडी है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, 8 पोस्ट है, मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 55% के साथ, प्लस एम.एड 55% के साथ, अगर एम.एड नहीं है, अगर बीएड डिग्री है, ETAV एजुकेशन एज अ वन ऑफ द पेपर विथ 55% के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेट, स्लेट या पीएचडी, इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। एंड सो ये थी कई सारी पोस्ट पर पूरी नोटिफिकेशन रिलीज हुई असम की तरफ से।
सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। तो डोमिसाइल अगर प्रूफ है असम का, सो यहाँ पर दैट मीन्स अगर असम के ही कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड इन असम फॉर एजुकेशन पर्पस, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो असम का डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट ऑफ असम, अगर आप असम के हैं सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो 29, क्लोजिंग लास्ट डेट है 28 अगस्त। तो 29 जुलाई से फॉर्म फिल किए जाएंगे एंड 28 अगस्त लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ीस 30 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस की बात की जाए तो जनरल की 297 है एंड SC ST OBC की यहाँ पर 197.20 है एंड BPL की 47.20, PWBD क्या 47.20। तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं। इस पर कई सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट था, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैम यहाँ पर क्या असम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था तो हाँ यस, यहाँ पर सिर्फ असम के ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास डोमिसाइल है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम का, सो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगा, www.apsc.nic.in। गूगल पर टाइप करेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट करना है स्क्रॉल, गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है एंड जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट, तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट शो होता हुआ दिख रहा होगा। इसी में आपको यहाँ पर जस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पर तो आपको 15/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद रखना है। पोस्ट ऑफ लेक्चर इन डाइट अंडर द डायरेक्टर ऑफ SCERT असम। तो 29 जुलाई से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स कल से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अगर आप कल से या परसों से या जब से आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर आपको यहाँ पर अपना लॉगिन कर पासपोर्ट जनरेट कर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सो ये थी असम की तरफ से, असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है, डोमिसाइल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं जो 2-3 अलग अलग लोकेशन से आ रही है। तो चलते हैं उनकी डिटेल को कवर करते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल से, कई अलग लोकेशन से स्कूल से टीचर्स वैकेंसी रिलीज हुई है। तो सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं, आज की हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। आज है 28 जुलाई 2024, आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी। सो सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं एंड जॉब लोकेशन। ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन, GTV इंक्लब दिल्ली। तो दिल्ली जॉब लोकेशन है, दिल्ली का दिलशाद गार्डन की तरफ से ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल का नाम है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट है PGT इंग्लिश, PGT मैथमेटिक्स, PGT साइकोलॉजी, TGT में इंग्लिश मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड हैं आप, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू है, कब है, ऑन सैटरडे द 3 अगस्त 2024। तो 3 अगस्त को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू फ्रॉम टाइमिंग रहेगी 1 PM to 3 PM के बीच में यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने BEd है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है PGT इन कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। TGT अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, BEd है, तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है 2 स्कूलों से। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर 25, रोहिणी, दिल्ली। ये भी दिल्ली से आ रही है। यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट है, ओनली फीमेल टीचर ही एलिजिबल हैं। PGT में जियोग्राफी, PGT में फिजिकल एजुकेशन। अप्लाई टिल 3/8, तो 3 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। लास्ट डेट 3 अगस्त है। कैसे अप्लाई करना है, आपको अपना CV रिज्यूमे आपको यहाँ पर मेल करना है।
queensconvent@yahoo.com पर। सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्कूल की बात की जाए तो दिल्ली हेरिटेज स्कूल वॉक इन इंटरव्यू है, मेन रोड OPP सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली। जॉब लोकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, ऑफ फीमेल कैंडिडेट विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। एंड तो किस किस पोस्ट पर है, PGT केमिस्ट्री एंड PGT फिजिक्स एंड TGT में इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड कंप्यूटर साइंस टीचर की है, रिसेप्शनिस्ट की भी पोस्ट है। सो वॉक इन इंटरव्यू है ऑन थर्सडे 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू है, 10:30 AM से यहाँ पर शुरू हो जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। कैंडिडेट क्वालिफाइंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन नीड नॉट अप्लाई। तो अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से या ओपन से आपकी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या BEd, तो आप ना जाए। डिस्टेंस अगर एजुकेशन से आपने कर रखा है तो देख लेना, आपको यहाँ जाने की नीड नहीं है, नीड नॉट अप्लाई। सो अगर आपने रेगुलर मोड से कर रखा है, डिग्री अगर है तो जाएं। तो ये आप अगर कोई इंटरेस्टेड है इस स्कूल के लिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो ओम फाउंडेशन स्कूल की तरफ से है, सेक्टर 51 नोएडा। तो जॉब लोकेशन है नोएडा सेक्टर 51। तो यहाँ पर पोजीशन अवेलेबल फुल टाइम, तो रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट है। मिडिल स्कूल साइंस मैथ टीचर की रिक्वायरमेंट है, सीनियर स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर एंड बायोलॉजी टीचर। क्वालिफिकेशन एंड ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं इन द कंसर्न सब्जेक्ट। फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाएंगे तो सबसे पहले ये इनको प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर इंटरव्यू के टाइम अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल में अगर इंटरव्यू अच्छे से हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका सही लगेगा उनको, तो आपको सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ अपना रिज्यूमे ईमेल करना है info@omfoundation.in पर। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.omfoundation.in। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल की बात की जाए तो ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर पूरी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज करी। जॉब लोकेशन नारायणा विहार न्यू दिल्ली है एंड कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टीचर, तो फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे एंड क्वालिफाई एज पर द DOE नॉर्म्स। तो PGT में अकाउंटेंसी, TGT में इंग्लिश, नर्सरी टीचर एंड TT एंड स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई लेटेस्ट बाय वेडनेसडे 31/7। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल इन स्कूल ऑफिस। तो स्कूल जाकर आपको इसका अप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है एंड सबमिट भी आपको 31 जुलाई तक सबमिट कर देना है। जब आप फॉर्म लेने जाएंगे तो 8 AM to 2 PM के बीच में ही जाना है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ईमेल करना है रिज्यूमे gmps2024@gmail.com पर। सब्जेक्ट में मेंशन जरूर करें किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू डेमो। तो रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एंड डेमो भी हो सकता है। तो ये लास्ट वैकेंसी थी। अगर इनमें से किसी भी रिक्रूटमेंट में वैकेंसी में अगर कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है, तो अगर क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वैकेंसी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।